हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहां हम आज के इस धमाकेदार सेशन में पढ़ने वाले हैं। आज से हम क्लास 10th का मैथ और यहां पे हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और इसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, इसका बेसिक पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला चीज यहाँ पे हम देखेंगे प्राकृत संख्याएं। यहाँ पे देखेंगे प्राकृत संख्याएं, यानी कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसको जो है कैपिटल लेटर एन से दिखाया जाता है। यानी कि वे सभी काउंटिंग संख्याएं, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, जिन सभी संख्याओं को हम काउंट करते हैं, वे सभी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं, यानी इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इसे कैपिटल लेटर एन से दिखाया जाता है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती है यहाँ पे पूर्ण संख्याएं। तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें, यानी प्राकृत संख्याओं में अगर बस जीरो ऐड कर दिया जाए, जीरो मिला दिया जाए, तो जो संख्या बनेगी उस संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी अगर नेचुरल नंबर्स में बस जीरो मिला दिया जाए, केवल जीरो मिला दिया जाए, तो जो संख्या बनेगी उस संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। तो इसको जो है डिनोट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है कैपिटल लेटर W से। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पूर्णांक, इंटीजर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर, और इसको कैपिटल लेटर Z से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मतलब यहाँ पे जो है प्लस वाली केवल संख्या आ रही थी, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही अनंत तक। तो अगर हम प्लस वाली संख्याओं का माइनस वाला संख्या ले लें, यानी कि -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, और जीरो और प्लस वाले नंबर 1 2 3, यानी कि नेगेटिव संख्याएं प्लस पॉजिटिव संख्याएं, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो जो संख्या हमारी तैयार होती है, जो हमारी संख्या बनती है, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। उसको हम बोलते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर। यानी इसको अगर परिभाषित करना हो तो हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे, यानी कि सभी पॉजिटिव और सभी निगेटिव नंबर्स को मिला देंगे तो पूरा बनेगा पूर्णांक, इंटीजर। इसको जो है कैपिटल लेटर Z से दिखाया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। यानी परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है, यानी जिसको हम भिन्न के रूप में बना सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर नीचे अगर 0 बन गया तो उसका मान अपरिभाषित रहता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, यहाँ पे 2 और 3। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हम P और Q लिख रहे हैं ये पूर्णांक नंबर होने चाहिए, क्योंकि जब दो पूर्णांक बटे में आते हैं तो उनसे बनता है एक परिमेय संख्या, जिसको हम कैपिटल लेटर Q से दिखाते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे 2/3, यानी कि 2 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक का अर्थ ये होता है एक पूरा अंक, यानी अगर हम पूर्णांक को अगर डिफाइन करें, यानी पूर्णांक को अगर अलग अलग तोड़ें तो पूर्ण प्लस बनेगा यहाँ पे अंक, यानी कि पूरा अंक होना चाहिए। यानी जो पूरा नंबर हो, अब वो माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नंबर नहीं हो सकता जैसे 1.5 लिखा मैंने, 2.5 लिखा, तो इसको हम पूर्णांक नहीं बोलते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ, पूर्णांक का अर्थ ये हुआ पूर्ण अंक, यानी पूरा नंबर होना चाहिए। तो जब P और Q, यानी जो हमारे P और Q हैं, ये एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो जब दो पूर्णांकों को हम डिवाइड के रूप में बना देते हैं तो उससे बनती है हमारी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में जो नीचे वाला नंबर, यानी कि जो जिसको हम अंश और हर बोलते हैं, तो जिसमें हर होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जब हम जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान परिभाषित नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, तो जो अपरिमेय संख्या होती हैं उनको हम p बटा q के रूप में नहीं बना सकते, और इसमें भी कंडीशन q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये भी क्या कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं, यानी जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। या तो हम दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, और जो अपरिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या नहीं बनेगी। यानी जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2/3, तो ये जो है 2/3 हमारा परिमेय संख्या है, यह हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कर सकते। तो इसका डिफिनेशन अगर हम एक शब्द में बोले तो जो परिमेय संख्या नहीं होगी वह कहलाएंगी अपरिमेय, और जो अपरिमेय नहीं होगी वह कहलाएंगी परिमेय। तो अब नेक्स्ट इसका उदाहरण देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं का। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल यहाँ पे ये है, जैसे हमने लिखा 2.002, फिर 000, फिर उसके बाद 2, ऐसे डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो आया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 के बाद 3 जीरो, ऐसे एक पॉइंट और आगे 4 जीरो आएगा, 5 जीरो, 6 जीरो। तो इसका मतलब इसको जो है p बटा q के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। इसका मतलब यह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, यह जो संख्या है यह कहलाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और अपरिमेय संख्याओं को q डैश से दिखाया जाता है और परिमेय संख्याओं को q से दिखाया जाता है। तो एक बार फिर से इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। यानी कि प्राकृत संख्याएं वो होंगी जिनको 1 से स्टार्ट किया जाए, यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, और वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हों और अनंत तक जाएं उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और अगर हम माइनस वाली संख्याओं को भी मिला दें तो पूरा जो माइनस और प्लस संख्याएं बनाएंगी मिलकर उनको हम बोलते हैं पूर्णांक, उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। अब उसके बाद इन्हीं पूर्णांकों को अगर बटे में बना दिया जाए, अंश और हर में लिख दिया जाए, जैसा कि यहाँ पे 2/3 है, ये ऊपर भी पूर्णांक लिखा गया है, नीचे भी हमारा क्या है पूर्णांक है, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या जिसको q से दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या जिसको हम q डैश से दिखाते हैं, यानी जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं बना सकते उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे पाई हो गया, पाई का मान निश्चित नहीं है, इसका अनंत मान आएगा, पॉइंट के बाद संख्याएं निश्चित नहीं होगी। और यहाँ पे अगर एक कंफ्यूजन ये होता है कि 22/7 हमारा परिमेय है कि अपरिमेय, तो यहाँ पे इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि 22/7 यानी 22 एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और 7 भी हमारा एक पूर्णांक संख्या है, और जब भी दो पूर्णांक डिवाइड में आएंगे तो हमेशा बनाएंगे एक परिमेय संख्या। तो इसका मतलब जो 22/7 है ये हमारा परिमेय संख्या होता है, लेकिन जो पाई होता है वह हमारा अपरिमेय संख्या होता है, और जो 22/7 हम लेते हैं पाई का मान वह इसका एक्चुअल मान नहीं होता है, इसको बस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 22/7 लेते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके आगे हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, इनको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर्स, और जो भाज्य संख्याएं हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। यानी कि अभाज्य, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य यानी कटेगा नहीं, यानी कि भाज्य नहीं होगा, और भाज्य जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है यानी जो संख्या भाज्य यानी कट जाएगी, तो इसका ये जो होता है यानी जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड हों, केवल और केवल बस 2 ही गुणनखंड हो, जिन संख्याओं की केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हमने लिया यहाँ पे 5, हमने लिया यहाँ पे 7, यहाँ हमने लिया 2। अब यहाँ पे 2 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 2 बस केवल कटेगा 1 से और कटेगा अपने आप 2 से और किसी से नहीं कटेगा।
तो यहाँ पर 2 के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है हमारा अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 5, तो 5 के भी 2 ही गुणनखंड है, एक 1 होगा और एक 5 खुद अपने आप से कटेगा, तो इसका भी हम देख रहे हैं गुणनखंड कितना है, 2 है। तो इसका मतलब जिन भी संख्याओं के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड बनेंगे उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया हमको कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, लेकिन 2 से कम गुणनखंड नहीं होने चाहिए। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब हम कैसे पहचान पाएंगे कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो अभाज्य तब होगा जब केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होगा। अब भाज्य की बारी है, तो यहाँ पे भाज्य जिसके 2 से अधिक, ये मेन पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं इसका, जैसे एग्जांपल यहाँ पे, तो जैसे हमने लिया यहाँ पे 4, 8, 6, अब 6 के फैक्टर हम निकालेंगे तो इसका पहला फैक्टर आएगा 1, यानी पहला गुणनखंड 1 होगा। यानी फैक्टर वे होते हैं जो संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करते हैं। जैसे 1 है तो 1 का अगर हम 4 में डिवाइड देंगे तो 1 4 को पूरा डिवाइड कर देगा, यानी पूरा भाग इसमें 4 में 1 का चला जाएगा। तो 1 जो है इस 4 का क्या है, फैक्टर है। अब इसके बाद 2 से भी 4 डिवाइड होता है और 4 से भी 4 जो है डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर हैं, इसके टोटल 3 फैक्टर है, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है। तो इसका मतलब 4 जो होगा हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। अब इसके बाद 8 के देख लेते हैं फैक्टर। तो 8 के जो फैक्टर होंगे, एक पहला फैक्टर यानी जो 1 है वो सभी का फैक्टर है, कोई भी संख्या लेंगे हम सबका फैक्टर 1 होता है। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर 2, उसके बाद तीसरा फैक्टर 4, उसके बाद अगला चौथा जो फैक्टर होगा हमारा 8 होगा। तो इसके टोटल 4 फैक्टर है। तो इसका मतलब इसके भी फैक्टर 2 से अधिक है। तो जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, तो यहाँ तक हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा वास्तविक संख्याओं के अंदर आने वाली प्राकृतिक संख्याएं और उसके बाद पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमने देखा पूर्णांक क्या होते हैं, उसके बाद हमने सीखा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में डिफाइन नहीं कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमने अभी यहाँ पे देखा अभाज्य संख्याएं, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे भाज्य संख्याएं। तो इस प्रकार हमने आज जो है इस चैप्टर फर्स्ट यानी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स के बारे में हमने जो इसका बेसिक जो पार्ट था उसको क्लियर किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे 1.